हमने मिलवा दो यार, आप तो बिल्कुल मतलब मजाक कर रहे हो यार। मैं मिलवा दो, हम खाली कर देंगे रास्ता को। आप लोगों ने कमजोर समझ लिया क्या? भाई भीम आर्मी जो संगठन है बहुत मजबूत है। आप मजाक कर रहे हो यार, हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार हिसार के लघु सचिवालय के सामने क्या हो रहा है, तो एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, दरिया यहाँ पर बिछाई गई थी और जबरदस्ती जो है इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। हालांकि अब सवाल उठता है कि ये लोग है कौन। तो आपको बता देती हूँ, अस्थायी संजीवनी अस्पताल जो बनाया गया था कोरोना काल के अंदर, वहाँ से हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, सफाई कर्मचारियों को, सभी को निकाल फेंका है। और B&R के सामने धरना देने के बाद पुतला फूंका गया था, लेकिन उसका असर भी जो है प्रशासन के ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी कर्मचारी आकर के बैठ चुके हैं। और इस साइड की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, जहाँ पर पुलिस बल जो है काफी संख्या के अंदर मौजूद है। हालांकि आपने हर बार देखा होगा कि जब भी यहाँ पर कोई प्रदर्शन होता है तो ये गेट जो है बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये लघु सचिवालय का गेट खुला है लेकिन बाहर कर्मचारी बैठे हैं और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार इनको जो है धक्के मार मार के यहाँ से उठाया जा रहा है, लेकिन ये लोग फिर दोबारा से यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। हालांकि अब तो बात इतनी बढ़ गई कि जो भी पुरुष सफाई कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं उनके नीचे से जो है दरी तक खींच ली गई है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए नीचे जो है इतनी ठंड के अंदर रोड के ऊपर जो है ये सफाई कर्मचारी बैठे। हालांकि अभी जो है महिलाएं बेशक से दरी के ऊपर बैठी हो, लेकिन अभी मेरी आंखों के सामने जो है यहाँ से इन लोगों के सामने से दरी जो है निकाल ली गई। और आप लोग देख सकते हैं प्रशासन की जो भी गाड़ियां आ रही है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा आम जनता को या और लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे साथ भीम आर्मी से प्रदीप जी मौजूद है जो लगातार इनको समर्थन दे रहे हैं। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए अब क्या कुछ मामला जो है बड़ा हुआ और अंदर से किसकी तरफ से आप लोगों के नीचे से दरी निकाल ली गई है? मामला ये है जी, देखो आज मीटिंग का समय था, मीटिंग का समय इन लोगों को देना चाहिए था, लेकिन मीटिंग का समय आदरणीय जो हमारे DSP महोदय ने बहुत ही सपोर्ट किया इस मामले में। हमें सपोर्ट करने के बाद में 2 मिनट रुक जाओ, मैं सपोर्ट किया, उठा लूँ, कई बार कर रहे हैं सर, सपोर्ट किया और हमारी एक मीटिंग फिक्स करी। हमने एक मीटिंग भी फिक्स करी, हमें बैठना भी चाहा वहाँ पे, लेकिन हम जब वहाँ पे मीटिंग टेबल पे गए तो वहाँ पे SDM साहब ने हमें समय दिया कि आप बैठो, मैं मैडम से बात करता हूँ। मैडम साहिबा ने तुरंत प्रभाव से बात करने के लिए मना कर दिया कि मेरे पास में टाइम नहीं, मैं नहीं आऊंगी। यानी कि उसको सारी अथॉरिटी, यानी कि उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बात करने से मना कर दिया। सर्जन मैडम ने, प्रियंका सोनी ने मना नहीं किया। देखो, सर्जन मैडम ने मना कर दिया। सर्जन मैडम मना कर रही है हम लोगों को कि हम मैं नहीं मिलूंगी। भाई तुम, मेरे को तो पहली बार पता चल रहा है कि हिसार में सर्जन मैडम के पास में पावर ज्यादा है, बल्कि DC के पास में वो मिलना ही नहीं चाहती। एक SDM महोदय जो इतने आदरणीय हैं उनसे वो बातचीत करना चाहती है, लेकिन वहाँ नहीं रहे। हद है। हम लोग देखो, हमने प्रशासन का कोऑपरेट किया, हम लोगों ने कोऑपरेट किया। कोऑपरेट क्या की कि हम एक मंच पे आए, एक मंच पे हमने कोशिश करी कि हम चलो बातचीत से मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन बातचीत से मुद्दा सुलझा नहीं। इन लोगों ने इस मुद्दे को और भड़काने का काम करा है, इस मुद्दे को और घटिया तरीके से करने का काम करा है। भाई शासन प्रशासन है, आप लोग गरीब लोगों के हक पे पेट पे लात मार रहे हो। जो कोरोना योद्धा कहे गए थे, जो इनका आदर मान सम्मान आप लोगों ने किया था, आज आपने वो खत्म कर दिया है। ठीक है, 2 दिन पहले जब आप लोगों ने B&R के सामने धरना दिया था, तब आप लोगों को 1 दिन का समय दिया गया था, आश्वासन दिया गया, मीटिंग रखी गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से आप लोग हेल्थ वर्कर्स के साथ आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं। तो क्या हेल्थ वर्कर्स की भी ज्वाइनिंग अब नहीं हो रही है? नहीं मैडम, ऐसे है जी, हेल्थ वर्कर की नहीं, न सफाई कर्मचारी की और न स्वीपर की, न DO की, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम की। मुझे ये बताइए, जो 1 दिन का आपको समय दिया गया था, उस 1 दिन के अंदर आप लोगों ने किससे बातचीत की और क्या कुछ हुआ? आज हमें सर्जन मैडम से मीटिंग के लिए बुलाया था। सुबह SDM साहब ने सर्जन मैडम को कहा कि मैडम ये आए हुए हमें मीटिंग करनी है, तो उसने तुरंत प्रभाव से कहा कि भाई मेरे को नहीं मिलना है इससे। फिर उसके बाद में DC मैडम के PA रमेश फोगाट से बात हुई कि भाई आप लोग 2:30 बजे DC मैडम से मिलने के लिए आइए। तो अब हम फोन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। हाँ, साहब आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने रास्ता किन लोगों के लिए बंद किया है?
ऐसे है ना मैडम। सर्जन मैडम के लिए रास्ता बंद है ये, सर्जन ठीक मैडम नहीं सारे। है, लेकिन बाकी किसी लोगों के लिए रास्ता बंद नहीं है। सर्जन मैडम के लिए कोई नहीं भाई, जब रास्ता है, हाँ रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है भाई। अरे डीआईजी महोदय, अरे रास्ता है, हम बात होगी भाई साहब, हम कह रहे हैं यार आप लोग। और ये देखिए अभी जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है और जबरदस्ती जो है यहाँ से हटाने की कोशिशें की जा रही है। हिसार पुलिस और डीसी मैडम से कहना चाहते हैं कि आप, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें शांति चाहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर उठाना है, अगर न्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, अगर आपने लठ मारने की इतनी त्वरित कार्रवाई कर रहे हो, लठ मारना चाहते हो तो मारे लठ, हमारे लिए खड़े, लठ मारने के लिए खड़े कर दिए लोगों को। हद है, उनको शर्म आनी चाहिए। डीसी मैडम अगर इधर से जाएगी तो हमारी लाश के ऊपर से जाएगी। डीसी मैडम को, सर्जन मैडम को नहीं जाने देंगे। ये रास्ता डीसी मैडम के लिए, सर्जन मैडम के लिए बंद किया गया है, न कि किसी अन्य कर्मचारी के लिए बंद किया। स्वागत है, आइए, हम लोग बिल्कुल रास्ता नहीं रोक रखे। हमें हक अधिकार, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं इन लोगों के, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। बताइए, जिस तरीके से अभी आप लोगों के साथ व्यवहार किया गया, लग तो ऐसा है कि आप लोगों की गलती है। बात हमारी, जो हक मांगता है इस देश के अंदर, उसकी गलती होती है भाई, वो हक मांग रहा है। मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा तो ठीक है। अब ये देखिए 50-100 पुलिस वाले खड़े कर दिए मैं मारने के लिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग कमजोर नहीं है, किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत हैं। चाहे यहाँ पे ये 200 लोग खड़े हो जाए, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, अपनी बात मनवा के रहेंगे। हद होगी। अरे हम अपना कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन के साथ में, बात में मान रहे हैं आप लोगों की, लेकिन आप लोगों ने हमारे ऊपर ही दबाने का काम कर रहे हो। हम बिल्कुल नहीं दबेंगे जी, हम भीम आर्मी के लोग हैं और ये मुझे लगता है कि एक बड़े कोल की इनको जरूरत है। अब ये खाकी वाले हमारे लड़वाने नहीं खड़े कर दिए भाई। आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना है, हमारा लड़ाई झगड़ा तो उस सीएमओ मैडम से और डीसी मैडम से और पीडब्ल्यूडी से। कितने समय से आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हमने धरना दिया तो उसमें क्या हुआ कि हमें एक आश्वासन दिया गया कि हम आपकी मध्यस्थता, एसडीएम की मध्यस्थता में एक मीटिंग होगी, जिसमें टेबल मीटिंग होगी, आप लोगों की कमेटी होगी, एक्शन साहब होंगे, डीसी वो एसडीएम होते होंगे और सर्जन मैडम होगी। सर्जन मैडम फोन पे मना कर रही है कि मैं नहीं आऊंगी। हम इतना कमजोर समझ लिया क्या उसने? हमारे वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हम कम नहीं है किसी चीज से, और अपना हक छीनना जानते हैं, मानना जानते हैं। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के लघु सचिवालय से देख रहे हैं। एक बार आपको सीधा अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के अंदर जो है काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि बाहर की तरफ ही नहीं बल्कि अंदर की तरफ भी जो है पुलिस बल बिल्कुल प्रमुखता से तैनात किया गया है। और यहाँ पर जो है धरना देते हुए हेल्थ वर्कर्स और सफाई कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता देते हैं कि कुछ समय पहले संजीवनी अस्पताल शुरू किया गया था और हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि उनको आश्वासन दिया गया कि जैसे ही अब तीसरी लहर आने वाली है, जैसे ही संजीवनी अस्पताल को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, दोबारा से शुरू किया जा रहा है, वैसे ही आप लोगों को वहां पर दोबारा से नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन नौकरी नहीं दी गई है। तो चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाई, हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंच गए हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, क्या वहाँ पर आप नौकरी कर रही थी और आप लोगों को क्या कुछ कहा गया था उस समय? हम एज ए स्टाफ नर्स वहाँ पे जॉब कर रहे थे। हमें विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले आके या फिर ऑन द स्पॉट हमें आके बोलते हैं कि मतलब कल से तुम मत आना, तुम्हारी ड्यूटी ओवर होती है। और हमें टर्मिनेशन लेटर भी नहीं दिया गया। दैट्स ऑल। तो अभी आप लोगों को संजीवनी अस्पताल के लिए क्या कुछ कहा गया था कि तीसरी लहर आएगी तब दोबारा से ज्वाइन करा देंगे? हमें यही बोला गया था, सीएमओ मैडम ने हमें ये बोला था कि अगर हमें सबसे पहले प्रायोरिटी तुम्हें, मतलब कि तुम्हें दी जाएगी। बट हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले हमें ये बोला गया था कि तुम्हें पीएससी सीएससी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। मैडम ने जो बातें बोली है उन पे एक बात पे भी कायम नहीं है मैडम। ठीक है, कुछ और स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आप लोग इतने समय से गायब कहाँ पर हो गए थे, क्योंकि पिछले काफी समय से हेल्थ वर्कर जो है धरना दे रहे थे। ठीक है, ये देखिए सफाई कर्मचारी है जो आगे बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो है, पीछे की तरफ भी जो है रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है। काफी अलग अलग यूनियंस जो है इन हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ से एक बार आपको तस्वीर
तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आगे जो है रोड के ऊपर ना कुछ नीचे बिछाया गया है और इतनी ठंड के अंदर आप लोगों ने टेम्परेचर भी देखा था कि आज सुबह का कितना ज्यादा था। एक तरफ जो है ठंड के अंदर रोड के ऊपर सफाई कर्मचारी बैठे, तो वही बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर दूसरी तरफ से बड़े बड़े अधिकारी निकल रहे हैं, डीएसपी निकल रहे हैं, पुलिस के अधिकारी निकल रहे हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ जो है पुलिस प्रशासन गेट के सामने खड़ा है। हालांकि गेट जो है बंद नहीं किया गया है और जो लोग अंदर से आ रहे हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन साफ तौर के ऊपर सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि यहाँ से जो है सीएमओ मैडम, जी हाँ, सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती की एंट्री बंद कर दी गई है। इसी वजह से जो है ये सभी के सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं। हालांकि और भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है मामला हुआ था। हम डरपोक नहीं है, कायर नहीं है। मुझे ये बताइए हम अंदर जाके बात करते कि आपको यहाँ पर बैठे हुए कितना समय हो चुका है? मैम हम 2.5-3 महीनों से चक्कर ही काट रहे हैं। आज हम दूसरी बार बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन डीसी मैम ने हमसे बात करने के लिए आज बुलाया था। ठीक है, सीएमओ मैडम हमसे नहीं मिल चुकी है। ठीक है, डीसी मैम ने हमसे जो बात की होगी वो हमारे 5 बंदे गए हुए थे, हमें पता नहीं है। अच्छा ये बताइए आप लोगों के नीचे से दरिया किसने निकाली है? पुलिस वालों ने जी। मतलब इतनी ठंड के अंदर आप लोग रोड के ऊपर बैठे हैं? हाँ जी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमें ये लगे कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ सीएमओ मैडम की गाड़ी को रोकने के लिए यहाँ बैठे थे और किसी की हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। ठीक है जी। तो सीएमओ मैडम तो जा चुकी होंगी, तो अब भी आप लोग यहाँ बैठे हैं? डीसी मैडम से बात करेंगे जी। अब डीसी मैडम ने बुलाया, देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं, फिर हम और धरना रखेंगे मैम। अच्छा कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप लोग डीसी मैडम का वेट कर रहे हैं। डीसी मैडम तो मेरे ख्याल से पिछले दरवाजे से आ गई होंगी। नहीं, फिर डीसी मैडम से मिले बगैर हम भी नहीं जाएंगे ना। अच्छा हाँ जी। तो आप लोगों को टाइम दिया गया था 2 से 2:30 बजे का खुद डीसी मैडम की तरफ से, तो अब आप लोगों को अंदर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? डीसी मैडम ने साफ इनकार कर दिया मिलने से। डीसी मैडम ने इनकार कर दिया, सीएमओ मैडम ने? सीएमओ मैडम। नमस्कार जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ। हम बाबा साहब संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने देखा था कि आप लोगों के साथ जो है इतनी बेरुखी अपनाई गई, इतनी बेरुखी से जो है आप लोगों के नीचे से दरिया निकाल दी गई, तो क्या दरिया बिछाना भी अलाउड नहीं है? मैडम ये बोल रहे थे कि भी कोई बड़ा अफसर आ रहा था तो उसको लगा लो भाई, उसको टपना है, जाना है तो आप उठो, तो इसलिए उठाया गया था। बाकी हमने धरना दरा है तो सीएमओ मैडम के लिए दिया। और ये देखिए अभी जो है डीएसपी अशोक मौके के ऊपर पहुंच गए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या बातचीत हो रही है। तो हम सुबह गए, हमने वेट भी किया, तो हम बैठे तब सर्जन मैडम को उन्होंने फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाओ। इसलिए एसडीएम साहब ने उन्होंने फ़ोन किया कि आप आ जाओ, आके हम बैठ के बातचीत कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रभाव से मना कर दिया। हमने कहा कि जी हम मजबूर कर रहे हो आप बैठने के लिए, हम एक जरिया चाहते हैं, कि रास्ता चाहते हैं, ताकि किसी मुद्दे पर पहुँचा जाए। कम से कम बैठे तो एक बार, बैठने से बातचीत से ही मसला सोल्व होगा सर। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने तुरंत प्रभाव से मना कर दिया कि मैं नहीं कर रही, मैं नहीं आऊँगी। यानी कि सर इसका मतलब तो ये है कि भाई हिसार की डीसी से ज़्यादा पावर तो सर्जन मैडम में बैठी है सर, कोर्ट में, और झूठ बोल रही है सर कि मैं कोर्ट में नहीं हूँ, और गाड़ी कोर्ट में खड़ी है सर। कोर्ट में थी, मीटिंग हुई है। मीटिंग हुई है सर। चलो मैं बात करूँ सर। देखो आपका आदरमान सम्मान है, आप आदरणीय हमारे बड़े हैं, आपका नेतृत्व रहता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन सर जो गलत हो रहे हैं लोगों के साथ में, आप देखिए सर ये सारे तो गरीब लोग हैं, इसमें से बहुत गरीब से बच्चे हैं सर। चलो मैं बड़ी समस्या है। रमेश फोगाट जी का फोन आया था अभी डीसी मैडम से आ रही है, बोला आप इधर 5-7 बंदे आपकी पेमेंट लेगी और आ जाओगा। चलो कोई बात, तब तक नहीं साइड में मैं करता हूँ बात। रास्ता छोड़ रखा है मैं मैडम सीएमओ से भी बहुत, हम तो सीएमओ सर्जन से सर हम रास्ता रोके थे। क्या कर लेंगे बात, मैं कर लेता हूँ। ठीक, हम तो कोऑपरेशन चाहते हैं कि एक दूसरे को मतलब। ठीक है जी। देखिए अभी जो है मौके के ऊपर डीएसपी अशोक पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जरूर होगा ही। ठीक है, आपको ये किसने कहा था कि डीसी मैडम अंदर मौजूद नहीं है? इस तरफ से जो है क्या कुछ एक्शन अपनाया जाएगा? देखो जी, हम तो जनता हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, हम तो जो जनता है जी, हमारी बात मान लो, हम उठ जाएंगे। अगर आप डिनाई करोगे हमारी बातों को तो हम उठने वाले नहीं तो अगर अभी मीटिंग होती है, आप लोगों को दोबारा से आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन पक्का लेंगे जी, ऐसा नहीं आश्वासन, हमें नौकरियां चाहिए। आश्वासन तो वो कहते हैं ना कि तारीख वो तारीखें नहीं चाहिए।
अब हमें रिएक्शन चाहिए, ठीक है। हमने बहुत टाइम हो गया बैठते उठते। ये लड़कियां बेचारी सुबह सुबह आती हैं, कोई अपने बच्चे को छोड़ के आती है, कोई अपने घर को छोड़ के आती है, माता पिता को छोड़ा के आती है, ठीक है। 22 साल का बेटा एक्सपायर हो रहा है, 22 साल का बेटा इस माता जी का, और एक का 10-12 दिन हुए हैं, एक पति एक्सपायर हो रही है, वो भी इधर ही बैठी है, ठीक है जी। और इनके घर में हमने विजिट करी, जब ऐसा माहौल है कि एक वक्त की, एक समय की रोटी भी मतलब मुश्किल है, बहुत बुरी हालात है इन लोगों की। और ऐसा है, पीड़ित हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ करना फर्ज बनता है डीसी मैडम का, सर्जन मैडम का। इनकी नौकरी छीन ली तो कम से कम ये तो देखता कि किसकी नौकरी, मान लो नौकरी छीन ली, नौकरी से हटा दिया, अगर उस जगह दोबारा किसी को नहीं ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगे। आप लोगों ने इनको हटा करके अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया, ये बिल्कुल एंड के साथ ज्यादती हुई है। और ज्यादती कहीं पर भी होगी, अगर कहीं भी अगर बुराई होगी तो हम भीम आर्मी के साथ ही विरोध करेंगे। वो कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, जो आदमी बुराई का विरोध नहीं करता, जो बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वो लाशें उठाता है। हम नहीं चाहते कि हम लाशें उठाने वालों में हमारा नाम गिना जाए। हम चाहते हैं कि जो भी गरीब पीड़ित भाई बहन, जो आदि जो अपने चाहे किसान हो, चाहे गरीब मजदूर हो, कोई भी हो, चाहे हमें किसी व्यक्ति विशेष से, किसी जाति विशेष से, धर्म विशेष से लगाव नहीं है। हम एकता शांति चाहते हैं और मानव की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं भीम आर्मी के जरिए। मुझे ये बताइए, अगर अभी भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया और कहा गया कि इनको दोबारा से हायर कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं, हम ऊपर दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, सीएमओ मैडम से बात करने की कोशिश करेंगे, तो क्या उस बातचीत को आप लोग वही छोड़ करके ये धरना दोबारा से उठा देंगे? हम लोगों के पास में सारे एविडेंस है, सारे एविडेंस हम प्रेजेंट करेंगे। उन एविडेंस के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होगी। हाँ, वो हमें लिखित में दे दे कि हम इनका काम करेंगे, हम धरना उठा लेंगे, अदरवाइज धरना उठाएंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बहुत मजबूत हैं, इन लोगों को पता है कि हमारे मजबूत कंधे हैं, क्योंकि दूसरों के कंधे पर तो लाशें जाती हैं। ये लोग बहुत ज्यादा मजबूत है और मजबूती के साथ हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। ये पता क्या है, ये जो प्रशासन है, ये सोच रहे हैं कि 4 लोग हैं। आपको ये नहीं पता कि हम लोगों ने जो हमारी अगली प्लानिंग है वो आपकी नाक में दम कर देगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि होगा क्या। अच्छा, अभी आपने कहा कि अगर आश्वासन दिया जाता है, डीएसपी अभी मौके पर पहुंचे थे, अगर आश्वासन दोबारा से दिया जाता तो ये धरना नहीं उठाया जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले, 2 दिन पहले की बात है कि डीएसपी अभिमन्यु पहुंचे थे, तब तो आप लोगों ने धरना उठा लिया था। हमने क्या, उन्होंने कहा कि कोऑपरेट करो, मैंने कहा ठीक है सर, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग। लेकिन आम आदमी कब तक कोऑपरेट करेगा? प्रशासन क्यों नहीं कोऑपरेट करता? हमने इनको पहल करी ना, कि प्रशासन को कई बार क्या लगता है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम लोगों ने उनको कोऑपरेट किया। हम लोगों ने जो उन्होंने समय मांगा हमने उनको दिया, हम मीटिंग करने के लिए भी गए, टेबल भी बैठे, लेकिन उनको चित ही नहीं उस चीज की। सर्जन मैडम बहुत बड़ी मैडम है जी, हम तो उनको क्या बोले, हम तो बहुत छोटे मोटे ऐसे आदमी हैं। सर्जन मैडम की मनसा ये है कि इनको पुलिस के साथ लड़ा दो। पुलिस वाले हमारे भाई, हम क्यों लड़ेंगे? हमारी लड़ाई सर्जन मैडम के साथ और डीसी मैडम के साथ है, पुलिस के साथ नहीं है। हम बिल्कुल भी हमारे भाई है, सम्मान करते हैं हम डीआईजी महोदय का, डिप्टी महोदय का, चाहे अशोक सियान जी, अभिमन्यु हो, जोगेंद्र शर्मा, सभी का सम्मान करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए है। इनसे नहीं टकराएंगे हम। अगर ये भाई अगर टकराना चाहते हैं फिर भी हम पीछे हट जाएंगे, हम नहीं, इनसे नहीं टकराना। हमारा मकसद है सर्जन मैडम, डीसी मैडम, वो अन्याय कर रहे हैं इन लोगों के साथ, इनको न्याय करने वाले वही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके अगर हमारे को कमजोर करने को और दबाने को धमकाने का काम करेंगे तो हम कमजोर नहीं है। आज ये 25-30 जो 40 जो कर्मचारी हैं, ये अकेले नहीं है, हम 2 इधर खड़े हैं तो अकेले नहीं है। हम कल कॉल करेंगे, हमारे साथियों को कॉल करेंगे, हिसार बंद भी कर सकते हैं, हम सभी कुछ कर सकते हैं, कमजोर नहीं हमने अभी कॉल की नहीं है, अब कॉल करेंगे, साथियों को, संगठनों को कॉल करेंगे, हमारे हरियाणा यूनिट को कॉल करेंगे, जुड़ी ला देंगे इनके। बिल्कुल, इसे कहते हैं इंसानियत। चाहे पुलिस को ढाल बना करके प्रशासन आगे खड़ा कर दे, जो प्रशासन है वो लगभग 1 से 1.5 साल से यही कर रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर किसी आम आदमी का प्रदर्शन हो, हमेशा से पुलिस को ढाल बना करके आगे खड़ा किया जाता है और आम जनता और पुलिस के बीच के अंदर जो है हाथापाई हो जाती है। हमेशा से ही
ही ऐसा होता आ रहा है। लगभग इसका उदाहरण जो है किसान आंदोलन रहा है। लगभग 1.5-2 साल से यही स्थिति जो है हिसार शहर की हो चुकी है। लेकिन अब जो है ये जनता पीछे हटने वाली नहीं है, अपना हक लेकर के रहेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिरकार कब तक ये तारीख जो है इन मासूम लोगों को मिलती रहेगी। हालांकि एक महिला यहाँ पर है जिनका 22 साल का बच्चा जो है अभी अभी इस दुनिया में नहीं रहा। वो महिला अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर नौकरी की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि प्रशासन को कम से कम इनकी तरफ ध्यान तो देना चाहिए। और बड़ा ही निंदनीय व्यवहार जो है इनके साथ किया गया है सीएमओ मैडम की तरफ से। हालांकि ऐसा मुझे नहीं पता है, जो भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है उनकी तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि इनके साथ जो है सीएमओ मैडम ने सीधा कहा कि मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगी। तो बड़ा ही जो है इमेच्योर बिहेवियर ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीएमओ मैडम को अगर पर्सनली तौर पे मैं बात करूं तो बेहद ही अच्छी महिला है और हमेशा से हर किसी की बात सुनती हुई आई है। हो सकता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है गलतफहमी हो गई हो या फिर किसी और व्यक्ति की तरफ से इनके पास ये बयान पहुंचा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यवहार जो है उनकी तरफ से किया गया होगा। खैर जो भी है, अभी अभी जो है डीएसपी अशोक की तरफ से आकर के आश्वासन दिया गया है और उपायुक्त से जो है मीटिंग का समय रखा गया। तब देखने वाली बात यह है कि संजीवनी अस्पताल, जी हाँ, चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल, इसका उद्घाटन बड़े तौर के ऊपर किया गया था और कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दादाजी के नाम के ऊपर ये अस्पताल बनाया गया है। और अब क्या इस अस्पताल के लिए यहाँ पर इन लोगों को दोबारा से बुलाया जाएगा और इनकी मांगे क्या मानी जाएंगी, इसकी पल टू पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। और कब तक ये लोग जो है सर्दी के अंदर ठंड में इसी तरीके से सड़कों के ऊपर बैठे रहेंगे, इसकी पल टू पल की अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। हमारा पहला ऐसा चैनल है जो ये सारी अपडेट आपके पास बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पहुंचा रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार, ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।